हेलो दोस्तों, मैं डीआर विशाल सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11वीं और 12वीं में कितने विषय होते हैं, ये कितने साल के कोर्स होते हैं, इस सब की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अगर देखते हैं हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे बहन हैं क्लास 11वीं और 12वीं में पहुंच चुके हैं, लेकिन उन सभी को मालूम नहीं है कि 11वीं और 12वीं का कोर्स कितने साल का होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इस सब की जानकारी नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। तो उस सभी की जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बेस्ट ला दिया हूं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताएंगे। आइए हम पहले जान ले जिसे हम बोलते हैं 11वीं समझिए, जब हम 10 पास करते हैं, जब 10 पास करता है ना, 10 पास करने के बाद हम 11वीं में जाते हैं। 11वीं में जाते हैं ना, 11वीं में जाते हैं। 11वीं का कोर्स आपका 1 साल का होता है बाबू, 1 साल का होता है, 1 साल का होता है। और जब आपका 11वीं की परीक्षा आपको कहीं सेंटर नहीं भेजता है, आपका स्कूले पर सेंटर रहता है, आपका परीक्षा स्कूले पर होता है। जब 11वीं पास कर जाते हैं ना, तो हम 12वीं में जाते हैं। क्या? तो 12वीं में जाते हैं। इसका सेंटर आपका दूसरे जगह भेजता है, यानी इसका कोर्स 1 साल का होता है। अगर दोनों को मिला दे तो ये दोनों का कोर्स का साल का हुआ 2 साल का। हाँ, 2 साल का होता है। अब बात आता है विषय के ऊपर, यानी जब हम 10 पास करके 11वीं और 12वीं में जाते हैं ना, तो हमको 3 भागों में बांट देता है। यानी जो चीज़ हम 1 क्लास से लेकर 10 तक पढ़ते हैं ना, जितने सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्टों को अलग से 11वीं में बांट देता है, 3 भागों में बांटता है। पहला आर्ट, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स। यानी हिंदी में बोले तो कला, विज्ञान और व्यापार वाणिज्य बोलते हैं। यानी आपके अनुसार आपको विषय चुनना होता है। आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपना लाइन चुनिए और काम करिए। तो हम आपके इस चैनल पे सिर्फ कला के बारे में बताएंगे, आर्ट के बारे में बताएंगे, आर्ट में जितने सब्जेक्ट होते हैं, जितने विषय होते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। पहले जान ले, आपको हम जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिस किताब को पढ़ाएंगे, पहला है आपका इतिहास। इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास में क्या बताया जाता है, यानी जितनी प्राचीन काल की घटनाएं घटी है वो सब आपको इसमें बता दिया जाता है। दूसरे नंबर पढ़ाएंगे बुक आपको भूगोल। भूगोल के बारे में बताएंगे, तो आपको पहाड़, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील इत्यादि सब की जानकारी दी जाएगी। तीसरा नंबर आता है राजनीतिक शास्त्र। तीसरा नंबर है क्या है? राजनीतिक शास्त्र। ये सब बुक है बबुआ, यानी राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे, सरकार अध्ययन के बारे में बताएंगे, इत्यादि सब बातें बताई जाएगी। 4 नंबर आपका बुक आता है और शास्त्र। और शास्त्र में आपको सामाजिक विज्ञान बताया जाएगा और वस्तु और सेवा उत्पादन और वितरण विनियम भी बताया जाएगा। आपकी जानकारी जब हम बुक पढ़ाएंगे तो आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपका बुक आता है समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्री, समाज का विज्ञान और समाज का अध्ययन करना होता है। और आपका 6 नंबर बुक होता है हिंदी और व्याकरण बताया जाएगा। 7 नंबर बताया जाएगा आपको अंग्रेजी। अगर हाँ, ये सब की जानने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए आपको कुछ ट्रिक है, उसको जानना होगा। जैसे आपको सबसे पहले इस बुक को पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, आपको ये चीज को याद करना होगा। अगर ये याद करते हैं ना, तो जितनी बुकें हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, या व्याकरण हो गया, अंग्रेजी हो गया, यानी आपको हिंदी और व्याकरण अंग्रेजी को छोड़कर इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, जानने के लिए, आसान करने के लिए ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला नंबर है आपको सबसे पहले राज्य राजधानी याद करना होगा। 2 नंबर होता है भारत का नक्शा बनाना होगा। 3 नंबर होता है भारत के पड़ोसी देशों को नाम याद करना होगा। और 4 नंबर होता है विश्व में कितने महाद्वीप हैं, इसके बारे में जानना होगा। और 5 नंबर आपको जानना होगा विश्व में कितने महासागर हैं। हाँ,
और 6 नंबर है वेद कितने हैं। 7 नंबर जानना होगा विश्व में शार्क में कितने देश आते हैं, इसकी जानकारी करनी होगी। 8 नंबर आता है बिहार का नक्शा और बिहार के बारे में जानना होगा। अगर ये सब जीके जो मेन चीज है अगर ये जान लेते हैं ना तो समझिए आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र यानी जितनी भी बुके या कला में आते हैं, आर्ट में आते हैं, ये सब का आपको आसान बना देगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है। हाँ, आज से क्लास चालू है आपका। लाइव जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।